बिना वक्त गंवाए हम सीधा रुख करते हैं दो खास मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद साहब हैं, आप पूर्व अधीक्षक हैं पीएमसीएच के, और मेरे साथ दूसरे खास मेहमान के तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर समीर भाटी जी, जो कि डायरेक्टर हैं स्टार हेल्थ इमेजिंग सेंटर के। यानी जो स्टार हेल्थ इमेजिंग सेंटर है वो कोविड से पहले जो डाउटफुल पेशेंट्स होते हैं उनका टेस्ट करते हैं, और साथ ही साथ जब उनके बाद उनकी रिपोर्ट का इंतजार होता है कि कब तक नेगेटिव आए, तो लगातार टेस्टिंग का काम जो होता है आरटीपीसीआर या दूसरे तरह के जो भी कोविड को लेकर टेस्ट होते हैं इनकी संस्थान वो करती है। मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर समीर भाटी। आज की तारीख में जो आशंकाएं, जो दुविधा है लोगों के मन में टेस्टिंग को लेकर, आरटीपीसीआर हो या रैपिड टेस्ट हो, एंटीजन टेस्ट हो, थोड़ा दूर कीजिए जो सवाल जब लगातार आपके मन में आते हैं। इस प्रोग्राम के जरिए हमारे दर्शकों की आप कंफ्यूजन को दूर करें। देखिए, इस तरह से जो सबसे ज्यादा चर्चित टेस्ट है, एक तो रैपिड टेस्ट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, और एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसकी आपको तुरंत रिपोर्ट बता दी जाती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट आपने करा, किट वाला टेस्ट, उसमें आपको बता दिया पॉजिटिव है, तो मतलब वो पॉजिटिव है, उसमें अगर आ गया संक्रमण तो है। उसके बाद दोबारा से आपको नहीं कराना आरटीपीसीआर की हम कराएंगे, वो पॉजिटिव है। आरटीपीसीआर टेस्ट आपको अगर पॉजिटिव आ गया, और रैपिड में एक चीज और है, रैपिड टेस्ट अगर आपका नेगेटिव आ गया पर आपको लक्षण है वही वाले जो कोरोना वाले लक्षण है, तो आपको दोबारा से आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है। और आप एक बार टेस्ट की बात भी छोड़िए, अगर इस समय आपको कोई भी लक्षण है तो पहले तो आपको मानकर चलना है कि ये कोरोना होने की संभावना है, तो सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट करना है, टेस्ट के पीछे नहीं। क्योंकि ज्यादातर हमने इस बार देखा है कि टेस्ट रिपोर्ट आने तक लोग जो है सिम्टम के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं और वो कोरोना को और स्प्रेड करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट होना है। दूसरा जो आपका टेस्ट है जिसको आरटीपीसीआर टेस्ट कहते हैं, उसमें कई बार हो सकता है आपको कोरोना की सिम्टम हो और वो टेस्ट नेगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोरोना नेगेटिव है। अगर आपको सिम्टम है तो उसी तरह से अभी क्योंकि महामारी है, महामारी में हर एक सिम्टम को ये मान के चलेंगे कि ये कोरोना की तरफ इशारा कर रहा है। सर, वक्त किस वजह से लग रहा है? अगर सैंपल लिए जा रहे हैं तो जैसा आपने कहा कि आइसोलेट कर लें, क्या प्रेशर ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोड है? और दूसरी चीज एक शंका जो एक आम आदमी के मन में होती है वो ये होती है कि भाई सैंपल तो बदल नहीं गए, क्योंकि मैं तो ठीक ठाक हूं और मैं कैसे पॉजिटिव आ गया इस रिपोर्ट में। जरा इसकी एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा दुविधा दूर कर दीजिए लोगों की। देखिए, एक तो हम जो आपसे बात कर रहे हैं कि आपका अगर पॉजिटिव आ गया रैपिड टेस्ट तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, उसके अंदर नेगेटिव आ गया सिम्टम है तो भी आपको कोरोना ट्रीटमेंट कराना है अपना, और अगर हो सका तो आपको रिपीट भी कराना पड़ सकता है आरटीपीसीआर टेस्ट। दूसरा, रही बात, ये लोगों के मन में हमेशा शंका रहती है कि उनको कोई सिम्टम नहीं है और उनका फिर भी पॉजिटिव आ गया। देखिए, ये बात फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे कि महामारी के टाइम में बहुत सारी चीजें होती है, छोटा मोटा सिम्टम भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको सारे सिम्टम हो। किसी को हो सकता है सिर्फ थकान ही हो, किसी को हो सकता है सिर्फ सरदर्द ही हो, किसी को हो सकता है एक दिन बुखार आया हो फिर ठीक हो गया हो। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण है। अभी तो इस बार देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को पेट संबंधी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। कोई भी इनमें से लक्षण हो तो वो कोविड की तरफ ही इशारा करता है। हाँ, पैथोलॉजी लैब्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर है, रिपोर्ट्स में समय लग सकता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिपोर्ट का कई बार उस तरह से वेट ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपना इलाज शुरू करा दें। सिम्टम आते ही अपने आप को अलग कर लें, क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है एक फैमिली में किसी को लक्षण आते हैं, पॉजिटिव होता है और उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण है सिम्टम आते ही आइसोलेट करके ट्रीटमेंट शुरू कराएं, टेस्ट की रिपोर्ट का वेट ना करें। क्या कोरोना पेशेंट्स को ही ये हो रहा है, और क्या ये ब्लैक फंगस भी कैरी होता है, ये भी संक्रमित हो जाता है? में बात समझने वाली है कि अभी ज्यादातर हमारे पास इस तरह के बहुत फोन आ रहे हैं जिनको कोविड हुआ है उसके बाद कि मेरे को ब्लैक फंगस, ऐसा नहीं है। ये सभी को नहीं होता है जिनको कोरोना हुआ है। कुछ एक ऐसी कैटेगरी है कि जो डायबिटिक है और डायबिटीज में भी जिनकी कंट्रोल नहीं है, शुगर बहुत ज्यादा अधिक बढ़ी हुई है, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं कुछ टाइम, और काफी कुछ दवाइयां होती है स्टीरॉयड जो उनको काफी लंबे समय तक दी हुई है, तो ये सब मिलकर उनकी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उनको ब्लैक फंगल का भी एक इन्फेक्शन हो जाता है, पर सबको नहीं होता है। आपने जो दूसरा सवाल पूछा है कि ये भी क्या ट्रांसमिट हो जाता है एक से दूसरे को, नहीं, ऐसा नहीं, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका नहीं देखा गया है।
पर ये सिर्फ हाई रिस्क कैटेगरी की, जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है, जिनको कैंसर है या और ऐसी कोई बीमारी है जिनकी इम्यूनिटी कम है, और उसके साथ वो इन तरह की दवाइयों का भी सेवन कर रहे हैं, और जिनको कोरोना गंभीर रूप से हुआ है। डॉक्टर राजीव, मैं इसमें आपका भी एक चाहूंगा कि पॉइंट आप दें। इसमें ब्लैक फंगस को लेकर डर भी हो रहा है, जब ये सुनने को मिलता है कि दवाई नहीं है। भाई ये बता दूं कि ब्लैक फंगस को ही प्लीज कहिए। ब्लैक फंगस कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कोविड से उत्पन्न हुई है। ब्लैक फंगस के केसेस पहले भी देखे जाते थे और ब्लैक फंगस पहले भी होता था। एक बात जैसा डॉक्टर साहब ने बताया वो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जिनका इम्यूनिटी कम है, जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जैसे कैंसर के मरीज हैं, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के मरीज हैं, या कुछ ऐसे मरीज हैं जो डायबिटिक हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है और उनको कॉर्टिसोन चला है, और उसके साथ साथ जो हम लोग ऑक्सीजन चलाते हैं, मॉइस्ट ऑक्सीजन चलाते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो पानी इस्तेमाल किया जाता है मॉइस्चर के लिए, वो पानी बहुत हाइजीनिक नहीं होता है या तुरंत बार बार बदला नहीं जाता है। उसके वजह से इनकी ससेप्टेबिलिटी हो जाती है और ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन अभी कुछ देखने को मिल रहा है। अब मेडिकल फ्रेटर्निटी इस बिंदु पर सचेत हो गई है, लोगों को भी एडवाइजरी जारी किया गया है। डॉक्टर समीर, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि रैपिड टेस्ट वाला समय और आरटीपीसीआर वाली एक्यूरेसी पर भी क्या काम हो रहा है, कि क्या इस तरह की कोई किट पर भी रिसर्च हो रही है ताकि आगे आने वाले समय में कम वक्त में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये जब पता चल सके कि आप पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं? सर देखिए, बहुत सारी चीजें आ रही है, बहुत तरह तरह की किट्स आ रही है आगे, बट अभी फिलहाल जो चल रही है सिचुएशन, और स्पेशली हम गांव वगैरह में देख रहे हैं, तो उसमें तो एक लार्ज हमें मास स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। तो वहां पर रैपिड किट ही ठीक रहती है कि आपको बहुत सारे हजारों लोगों को मतलब आपको स्क्रीन करना है एक साथ। तो उसमें क्या होता है कि तुरंत टेस्ट डिटेक्ट करके आपके जो पॉजिटिव आए उनको आपने तुरंत आइसोलेट कर दिया, ताकि वो संक्रमण, हमें चेन को ब्रेक करना होता है। और आरटीपीसीआर को तो हमेशा से जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है टेस्ट को, तो उसकी एक्यूरेसी वैसे 90% होती है। वो तो सैंपल अगर ठीक से ना लिया जाए, जैसे हम स्वैब सैंपल अगर ठीक से नहीं लेते, तो कई बार उसकी एक्यूरेसी में फर्क आ जाता है। मुंगेर से प्रशांत शेखर एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, ये हमारे संभवतः लास्ट कॉलर होंगे आज के प्रोग्राम के। बताइए प्रशांत, अपना सवाल पूछिए। ये बोला था कि 5 तारीख को मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था सर। आज मैंने फिर चेक कराया तो मैं निगेटिव हो चुका हूँ। तो ये जो वैक्सीनेशन वाला जो सुई पड़ रहा है, ये कितने दिन के बाद अब लिया जाए? डॉक्टर समीर। हाँ, इसी पे वैक्सीनेशन पे मैं बताऊंगा। जो सीडीसी की गाइडलाइंस है वो अलग है, WHO की गाइडलाइंस है कि आप आराम से 3 महीने तक भी करा सकते हैं। इनको अभी चिंतित होने की, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, उनको बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले उनको चांस दे, जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है, तो वो अपना 2 महीने तक भी आराम से वैक्सीन लगा सकते हैं, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीर, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजीव प्रसाद।